नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आने वाली सारी चुनौतियों को बड़ी सहजता से और धैर्यपूर्वक टैकल कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम इन वीडियो के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से जो चिंतक रहे हैं, जो मनीषी रहे हैं, जो ऋषिगण रहे हैं, या ऐसे व्यक्ति जिन्होंने समाज के सुधार में अपनी भूमिका निभाई है, हम उन्हीं के विचारों और नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि अगर वे नीतियां हम भी अपने जीवन में धारण करें तो हमारे जीवन की जो पटरी उतर गई होती है वो एक पटरी पर चढ़कर और हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे। इसी प्रयास में हमारी और आपकी यही एक उद्देश्य है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करें और जिन बातों से अनभिज्ञ हैं, जिन बातों से हम अपरिचित हैं, उन बातों को ग्रहण करें और समझने का प्रयास करें। उसी में देखते हैं, अर्था अधिताश्य यर्वेदास्तथा शूद्र अन्न भोजिना दे दुजा किम करिष्यन्ति निर्विशा इव पन्नगा। अर्थात जो ब्राह्मण धन की प्राप्ति के विचार से वेदों का अध्ययन करते हैं और जो शूद्र अर्थात नीच मनुष्यों का अन्न खाते हैं, वे विषहीन सांप के समान कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। यहाँ पे कुछ बातों को लिखित किया है जो एथिक्स से रिलेटेड है। आप इनको उस तरीके से सोच सकते हैं। वो कहते हैं, जिन ब्राह्मणों ने वेदों का अध्ययन किया परंतु उससे धन अर्जित करते हैं, अर्थात उस ज्ञान से पैसा बटोरते हैं, वे ब्राह्मण भी अपने को पेट भरने के लिए शूद्र के अधीन रहते हैं, अर्थात नीच लोगों का अन्न खाते हैं, वे विष रहित सर्प के समान हैं। अगर आप वेद पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो आपका ज्ञान होना चाहिए दूसरों की भलाई के लिए, ना कि उस ज्ञान से आप धन बटोरने का काम करें। क्योंकि हमारे देश में ज्ञान और पढ़ने का मतलब यही होता है कि हम जो है नौकरी पाएं और धन अर्जित करें, लेकिन ज्ञान होना चाहिए आपकी समझदारी के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप सही और गलत में फैसला कर सकें। और जिनका कोई लाभ नहीं होता, अर्थात ऐसे विद्वान ब्राह्मणों को संसार में किसी प्रकार का यश और सम्मान प्राप्त नहीं होता। यहाँ ब्राह्मण का मतलब है जो ज्ञानी है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, और शूद्र वो जो जिसके ज्ञान के चक्षु नहीं खुले, जो ज्ञान से अपरिचित है, जिसको ज्ञान का टेस्ट नहीं मिला, वो शूद्र है। आगे देखते हैं, यस्मिन रोष्टे भयम नास्ति तुष्टे नैव धना अगमः निग्रहो अनुग्रहो नास्ति सह रुष्ट किम करिष्यति। जिसके नाराज होने पर किसी प्रकार का डर नहीं होता, जिसके प्रसन्न होने पर धन प्राप्त की आशा नहीं होती, जो न दंड दे सकता है और न ही किसी प्रकार की दया प्रकट कर सकता है, उसके नाराज होने पर भी किसी को कुछ नहीं बिगड़ता। कुछ बातें हैं जिसको किसी भी तरीके से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि अगर किसी के नाराज होने पर डर न लगे, जिसके प्रसन्न होने पर धन की प्राप्ति न हो, जो दंड ना दे सकता हो और न किसी प्रकार की दया प्रकट करे, उसके नाराज होने पर भी क्या बिगड़े। इसलिए आप देखते होंगे कि जो ऐसे व्यक्ति देखते हैं वो एक तरीके से इस मोह माया, इस संसार से अपने आप को अलग कर लेते हैं। उन्हें इस माया रूपी संसार में कोई मतलब नहीं होता। निर्विषेणा अपि सर्वेण कर्तव्या महती फड़ा विषम अस्तु न चाप्यस्तु घटाटोपो भयंकर। अर्थात विषहीन सांप को भी अपना फन फैलाना चाहिए, उसमें विष है या नहीं इस बात को कोई नहीं जानता। हाँ, उसके इस आडंबर से अथवा दिखावे से लोग भयभीत अवश्य हो जाते हैं। तो जो विषहीन सर्प हैं उनको हमेशा अपना सर्प फैलाना चाहिए ताकि लोग देख के डर जाएं। इसी प्रकार आप भी अपने अंदर वो व्यक्तित्व आप अपनाइए, अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाइए कि अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है, उसके बावजूद भी आपकी उपस्थिति ये बताए कि आप उसके काबिल हैं, आप उतने योग्य हो सकते हैं, तो अपनी कमी को किसी के सामने क्यों प्रकट करना। जो भी आप हैं, आप अपनी स्थिति को इस तरीके से मजबूती से दिखाइए कि आप वही हैं जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। आप अपनी कमियों को किसी के बारे में क्यों बताना। तो आप अपने इमोशन को, अपने
जो बातें हैं उनको अपने तक सीमित रखना चाहिए, किसी से किसी प्रकार की बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। प्रातर्धूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चौर्य प्रसंगेन कालो गच्छत्य धीमताम। मूर्ख लोग अपना प्रातः काल का समय जुआ खेलने में, दोपहर का समय स्त्री प्रसंग में और रात्रि का समय चोरी आदि में व्यर्थ करते हैं। यहाँ पे कहना क्या मतलब है कि जिस व्यक्ति का कोई उत्कृष्ट लक्ष्य नहीं है जीवन में, वो फिर ऐसे ही काम करता है जैसे वो समय को कुछ लोग इस प्रकार व्यर्थ करते हैं अर्थात गवा देते हैं, जबकि विद्वान अपना समय सद कार्यों में व्यतीत करते हैं। मनुष्य को यह बात सदैव ध्यान रखनी चाहिए कि गुजरा समय वापस नहीं आता, तो इस समय का जो है हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, इस समय का हमें आदर करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस समय की गहराई को नहीं समझता वो हमेशा इस समय को लेके काफी परेशान होता है। ये समय उस व्यक्ति को ये सिखाता है कि आपने समय का जब दुरुपयोग किया है तो वो फिर आपको उस स्थिति में ले जाएगा जब समय की कीमत समझ में आएगी। जैसे मूर्ख लोग हैं वो प्रातः काल क्या करते हैं, जुआ खेलते हैं, दोपहर में वो स्त्री के प्रसंग में रहते हैं और रात्र में चोरी करते हैं। और ये सब बातें वैसी हैं कि वो किसी भी समाज के लिए एक अच्छा विषय नहीं होता, एक अच्छा कार्य नहीं होता। आपका काम सदैव भलाई के लिए, हेल्प के लिए, दूसरों की व्यथा में, दूसरों के दुख में आपकी उपस्थिति उनके दुख को हर लेने वाली चाहिए। और इस तरीके से आप अपने आप को उस तरीके से बनाइए, आप अपने आप को उस तरीके से संजोइए। आगे कहते हैं, स्वहस्त ग्रहिता माला, स्वहस्त घृष्ट चंदनम, स्वहस्त लिखितम स्तोत्रम, शक्रस्यापि श्रियम हरेत। अर्थात अपने ही हाथ से गुथी हुई माला, अपने हाथ से घिसा हुआ चंदन और अपने ही हाथ से लिखी हुई भगवान की स्तुति करने से मनुष्य इंद्र की धन संपत्ति को वश में कर सकता है। चाणक्य का यह भाव है कि धनवान व्यक्ति को भगवान की स्तुति करने के लिए जो भी उपाय करने पड़े वह स्वयं अपने हाथ से करना चाहिए। व्यक्ति को सदैव स्वयं से कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ कार्य, जब आप किसी कार्य को खुद से करते हैं तब आप होश साधने की कोशिश करते हैं और ये अवेकनिंग, ये आपका माइंडफुलनेस आपको उस परमात्मा के करीब ले जाता है, उस विचाराधीन, उस विचार से हीन जो आपकी स्थिति है वहां पहुंचाती है, आपको चैतन्य की अवस्था में ले जाती है। तो आपको सदैव अपना काम स्वयं करना चाहिए और भगवान के प्रति एक आस्था, एक भाव रखना चाहिए। आगे देखते हैं, इक्षु दंड अस्तिला क्षुद्र कांता हेमना मेदनी, चंदनम दधी तांबूलम मर्दनम गुणवर्धनम। अर्थात ईख, तिल, मूर्ख, छोटे आदमी, स्त्री, सोना, भूमि, चंदन और दही तथा पान, इन सबको जितना माला जाएगा उतना ही इनके गुण बढ़ते हैं। मतलब ईख और तिल आदि को जितना अधिक दबाएंगे उतना ही अधिक तेल और रस निकलेगा। गन्ने का रस पीते ही होंगे, जब आप दुकान पे जाते हैं तो वो मशीन में गन्ने को डालता है और बार बार उसमें डालता रहता है, तब तक डालता रहता है उसमें जब तक कि उसके चीथड़े नहीं उड़ जाते। और इसी प्रकार जो है आप तिल को देखते होंगे, जब आप तेल पिरवाने जाते हैं तो देखते होंगे उसको बार बार उसमें डालते हैं ताकि उससे जो है जब तक वो बिल्कुल भूसा नहीं हो जाता तब तक उसको डालते हैं और उससे तेल निकलता रहता है। सोने को भी जितना तपाया अथवा शुद्ध किया जाएगा उसके गुण बढ़ेंगे। भूमि में जितना अधिक हल चलाया जाएगा उतनी ही अधिक उससे अन्न की उत्पत्ति होगी। इसी प्रकार जब आप खेत को अच्छे से बनाते हैं, खूब जोतते हैं, उस पर ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, तब अन्न उसमें अच्छा उगता है। इसी प्रकार चंदन और दही आदि को जितना रगड़ेंगे और मथेंगे उतने ही उनके गुण में वृद्धि होगी। इसी प्रकार चंदन जितना आप रगड़िए और दही को आप जितना मथेंगे उसमें उतने ही गुण की वृद्धि होगी। तो ये सब बातें हैं जिनको जितना आप
मथेंगे, रगड़ेंगे और तपाएंगे, जैसे सोने को तपाना है। तो इस तरीके से सबकी अपनी जो है स्थितियां हैं और उनको उसी के प्रकार करके उनके गुण को जो है निकालने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखते हैं। दरिद्रता धीरतया विराजते, कुवस्त्रता शुभ्रतया विराजते, कदन्नता चोषणतया विराजते, कुरूपता शीलतया विराजते। दरिद्र अवस्था में यदि व्यक्ति धैर्य धारण किए रहे तो निर्धनता आदि कष्ट नहीं देती। साधारण वस्त्र को यदि साफ रखा जाए तो वह भी अच्छा लगता है। यदि सामान्य भोजन जिसे पुष्टिकारक न माना जाए भी ताजा और गर्म गर्म खाया जाए तो अच्छा लगता है। इसी प्रकार सुशीलता आदि गुणों के होने के कारण कुरूपता बुरी नहीं लगती। आप इसको जीवन में तुरंत धारण कर लीजिए। भावार्थ यह है कि व्यक्ति में यदि गुण होते हैं तो उनके दोषों की ओर कोई ध्यान नहीं देता। वस्त्र भले ही सस्ता हो लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। भोजन भले ही साधारण हो किंतु उचित ढंग से पकाया परोसा जाए तो वह भी रुचिकर लगता है। अर्थ यह है कि व्यक्ति में गुणों की प्रधानता होनी चाहिए, दिखावे की। आप अपने अंदर गुणों का विकास करिए। मैं इसी की बात करता रहता हूं कि जब आपके अंदर गुण होंगे तब आप किसी भी परिस्थिति को, किसी भी स्थिति को झेल सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आप अपने गुणों का विकास करिए, आप अपने गुणों में इजाफा करिए, बिकॉज दैट विल हेल्प टू गेट योर आइडेंटिटी। आप अपनी उस आइडेंटिटी से इस समाज को परिचित कराएंगे, क्योंकि जब आप इन सब स्थितियों में टूटते हैं तब आप अपने आप को कमजोर पाते हैं और समाज भी आपको उसी प्रकार देखता है। आप अपने इन गुणों के माध्यम से ये मैसेज दे सकते हैं और ये शो कर सकते हैं कि आप कितने मजबूत और कितने गुणी हैं। उसी से आपकी इस समाज में प्रशंसा होगी। इसी उम्मीद के साथ आशा करते हैं कि इन विचारों से और इन नीतियों से आप सीखेंगे और समझेंगे, अपने जीवन में इन गुणों और विचारों को धारण करके गुणातीत होंगे। इसी की अपेक्षा करते हैं और यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा मिशन है कि लोगों को उनके सही राह पे ले जाके उनकी जो किसी मार्ग से भटके हुए हैं या जो किसी ऐसी अवस्था में है जिनको इस बात का बोध नहीं है, हमें वहां तक पहुंचाना है और उनको जागृत करना है। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में हम कुछ और विचारों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।